चलिए भाई, गुड आफ्टरनून भाई। जरा भाई आवाज चेक कर लो सब लोग, आवाज दिख रही है? सब कुछ ठीक ठाक लाइव हो गया भाई? चलिए भाई, सभी का वेलकम। गुड आफ्टरनून। अच्छे से है ना? चलिए भाई, मस्त मस्त बातें एक बार फिर शुरू की जाएं अच्छे से। और हम लोग टॉपिक कर रहे थे मैथ्स, है ना? हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे भैया मैथ। और मैथ में आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। मैथ में हम लोग एकदम बेसिक मैथ से हम लोग सीख रहे हैं एडवांस लेवल तक, है ना? बिल्कुल परेशान मत होना, है ना? बेसिक से एडवांस लेवल तक की हम लोग इन बातों को सीख रहे हैं, ठीक भाई? जरा इसको ऑन करो। जरा भाई मेरी आवाज चेक कर लो भाई, सब लोग आवाज सही आ रही है? सभी लोग ऑनलाइन वाले, आवाज सब कुछ ठीक ठाक है? चलो एक काम करो, जरा आज का जो है पहला जो है सवाल लिख दो। अच्छा, हम लोग जो है जो टॉपिक कर रहे थे, इसका ध्यान रहे, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक था बहुत ही प्यारा सा। क्या टॉपिक था? टॉपिक था हमारे पास जो है नंबर सिस्टम, है ना? हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ये हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, है ना? हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। तो यहां पे लिख लो, हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम भैया, बढ़िया वाला, है ना? नंबर सिस्टम बढ़िया, ये वाली कुछ बातें हमने शुरू किया था। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग भाई शेयर कर दो एक बार अच्छे से, सभी लोग शेयर कर दो और इसको सभी लोग लाइक करो, सभी को बताओ, सभी लोग लाइव आ जाओ, है ना? और आज का जो हमारा पहला सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, पहला बहुत ही हल्का सवाल, बहुत छोटा सवाल। छोटा सवाल ये है हमारे पास, बिल्कुल हल्का ही सवाल है, एकदम छोटा सा, है ना? देखिए, छोटा सवाल ये है हमारे पास कि जैसे मान लो कोई अगर आपसे कह दे कि भाई ये बताओ कि 20 का और 15 का, कोई बोले भाई ये बताओ कि 20 और 15 का एलसीएम कितना होगा, और 20 और 15 का भाई ये बताओ एचसीएफ कितना होगा, है ना? बिल्कुल छोटा सवाल भाई, ठीक भाई? बिल्कुल छोटा सवाल, अच्छा सा, है ना? तो कितना होगा 20 और 15 का, क्या होगा एलसीएम, इसका क्या होगा एलसीएम? ये सवाल मैं समझता हूं पूरे दुनिया के अंदर जो बच्चा क्लास जो है थर्ड चौथे के ऊपर है, ये वाली बात सबको आती है। देखिए, 20 और 15 का जो एलसीएम होगा वो तो आया होगा 60, है ना? और जो 20 और 15 का एचसीएफ, है ना, महत्तम, सभी में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में कॉमन हो, वो आया होगा 5। लेकिन एक बार एक काम कर लो भाई, पहली बात है तो इसको थोड़ा सा सीख लो, है ना? थोड़ा सा इसको एक बार सीखो, क्योंकि आज कुछ बड़ी बातें होंगी इसके ऊपर। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो बचपन में हम लोग क्या करते थे? हम लोग बचपन में क्लास फिफ्थ में फोर्थ में ऐसे लिखते थे, है ना? फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एट्थ में। और बाद में इसको सिखाया गया था सभी को ये वाली बात, फिर इसको हम लोग काटते थे। तो जैसे इसको हमने 5 से काट दिया, प्राइम नंबर से, है ना? इसको हमने प्राइम से काटा, तो ये आपका हो गया 5 4 जा 20 और 5 3 जा हो गया। फिर क्या होता था कि इसको हम लोग 2 या 3 से काटते थे, तो ये आपका 4 आ गया और ये आपका 3 आ गया। ये भाई पुरानी बात है, बचपन वाली। फिर ये तुम्हारा यहां पर एक आएगा, है ना? ये एक आएगा। फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 आ गया। जब ये सारी बातें कट जाएं, हम बात कर रहे हैं क्लास फिफ्थ की, सिक्स्थ की और सेवेंथ और एट्थ की, है ना? तो लोग करते क्या थे कि इतना करने के बाद अगर कभी एलसीएम निकालना होता था तो इसको इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर लेते थे, है ना, 1 को छोड़ के। तो अगर कभी निकालना हो किसी को भाई एलसीएम,
तो अपने नंबरों को बिल्कुल ऐसे तोड़ो और 5, 3, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते थे। ये इसका बेसिक है भाई, है ना। ध्यान रहे, अभी हम जानबूझ करके तुमको हमने बताया इसका बेसिक। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 15, 3 और 4 कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये आपका भैया हो गया कितना? ये आपका हो गया एलसीएम हो गया, लघुत्तम। इसको कहते हैं लघुत्तम भाई, है ना। ठीक भाई, लघुत्तम हो गया। अब जरा सोचो एक बात हमारी, है ना। हमारा मेन मकसद इसको बताना था ही नहीं, हमारा मेन मकसद था तुम्हारे मन में ये एलसीएम वाला जो टर्म था, एलसीएम वाली बात को घुसाना तुम्हारे मन के अंदर। जब भी कोई आपसे एलसीएम कहे तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट सबसे छोटा, सभी में कॉमन, और उसका गुणज, उसका मल्टीपल। तो जब भी कोई आपसे एलसीएम कहता है, और जैसे हमसे किसी ने कहा था भाई ये बताओ कि भाई आखिर 20 और 15 का सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा कॉमन नंबर जो दोनों से कटे, सबसे पहली बार आए, सबसे छोटा भी हो, है ना। तो 20 और 15 का सबसे कॉमन नंबर कौन निकला? ये तुम्हारा देखो नंबर निकला है 60। ये 60 जो है वो 20 और 15 के बाद सबसे पहला नंबर है जो सबसे छोटा है, और ये 20 और 15 से दोनों से कटेगा, सभी में कॉमन है, और 20 और 15 को मिलाते हुए सबसे छोटा है। हाँ, 60 के बाद 120 भी होगा, है ना, कुछ और होगा, 300 होगा, 600 होगा, 1200 होगा, लेकिन इनसे कटने वाला जो सबसे छोटा नंबर है, जो सब में कॉमन है, उसका नाम होगा क्या? एलसीएम। एलसीएम निकलेगा कैसे? या तो भाई अंदाजा मार देना, या इसको तोड़ देना, है ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर होता है, तो हमने यहां लिख दिया कि भैया जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी का नाम क्या होता है? उसी का नाम होता है एलसीएम। ठीक है, ये बात भाई सबको आ गई, ठीक ना। आगे से हमें 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, हमें उनका कॉमन नंबर देखना है जो तीनों नंबर से या दोनों नंबर से कट रहा हो, है ना। ये होगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला कॉमन नंबर। ठीक है भाई। अब अगर आपसे बोले भाई ये बताओ कि 20 और 15 का भाई एचसीएफ कितना होगा, तो जब आपको निकालना हो 20 और 15 का एचसीएफ, तो एचसीएफ वाले में यही लिख दे, बगल में यही लिख दे, है ना। चलो 20 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ को निकालने के लिए ऐसे 20 को लिख लेना, और 20 को लिखने के बाद इसको तोड़ना, 5 इंटू 2 इंटू 2, और 15 लिखा हुआ था तो 15 भी तोड़ देना। 15 में ये आ जाएगा 5, और ये देख लो ऐसे 3 आ जाएगा। हमको निकालना है देखो एचसीएफ। तो जब कभी आपको निकालना हो एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है, जैसे एल का मतलब था लीस्ट छोटा वाला, वैसे एच का मतलब होता है हाईएस्ट बड़ा वाला, कॉमन फैक्टर काटने वाला। तो जो इन दोनों नंबर का, ये तीनों नंबर में सभी में कॉमन हो काटने वाला, तो देखो 5 यहां भी छुपा हुआ है ना। देखो भाई 5 यहां भी छुपा हुआ है, और ये देख लो जो है 5 जो है यहां भी छुपा हुआ है। तो जो सभी में कॉमन हो, ठीक है, देखो 2 यहां है, यहां नहीं है, 2 यहां है, यहां नहीं है, 3 वहां है तो वहां नहीं है ना। तो इन सारी बातों को छोड़ देना, जो सभी में कॉमन नंबर हो वही हमारा होगा दोनों को काटने वाला एक कॉमन नंबर, है ना। और अब इस 5 के बाद कोई भी बड़ा नंबर एक साथ नहीं काट पाएगा 20 और 15 को, है ना। मतलब 5 नंबर ऐसा है जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, दोनों में कॉमन है, और दोनों का गुणांक है, डिवाइजर है, फैक्टर है, भाजक है, विभाजक है ना। सारी बात बोल दी। तो ऐसे जो कॉमन निकले वो इसका होता है एचसीएफ। तो इसका भाई ध्यान देना, जब कोई आपसे एलसीएम की बात कहे छोटा मल्टीपल वाला, तो 20 और 15 दोनों से कटने वाला अगला नंबर कौन है? तो वो एलसीएम होगा। जब कोई तुमसे 20 और 15 का एचसीएफ पूछे, कौन सा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो दोनों में छुपा बैठा है, तो देखो 5 इंटू 4 और 5 इंटू 3, 5 यहां भी छुपा है, 5 वहां भी छुपा है, उसी का नाम था कॉमन। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का ये नाम, टर्म, उसको निकालना, ये सारी कहानी थोड़ा हल्का फुल्का आ गई होगी। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया भाई, धन्यवाद। शेयर भाई करते रहे, है ना, सभी को बताते रहें, है ना, मैक्सिमम शेयर करें।
अच्छी क्लास होगी। और जरा अगली बात पर आ जाओ, जरा भाई अगली बात पर आ जाओ। और अगली बात में हम इन सारी बातों को अब यहां से भैया हटा रहे हैं। अगली बात में अब अगली बात तुम्हारी है भाई, ये लो जरा भाई एक सवाल जो है जरा करके दिखा दो, ये वाला एक सवाल जरा करके दिखा दो, बिल्कुल छोटा ही सवाल है आया हुआ। चलिए भाई अगला सवाल है ये वाला, बहुत ही प्यारा सवाल है कि 16 और आगे लिखा हुआ है 24 36। ध्यान देना भाई, 24 36 और 36 के आगे लिखा हुआ है 54। 16 24 36 और 54। अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये बताओ कि इन लोगों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन सभी लोगों से कटेगा कॉमन तरीके से एक साथ। कोई छोटा नंबर हमें ऐसा बताना है जिसमें इन सभी का टेबल और पहाड़ा जाता हो। जल्दी बोलो भाई, जल्दी बताओ भाई, शेयर भाई करते रहो भाई, है ना भाई, मैक्सिमम शेयर करो, क्लास बढ़िया हो रही है उसका फायदा उठाओ और धुआंधार तरीके से सबको बताओ, लाइव पढ़ने आओ, है ना, और बिल्कुल दबा के इसको शेयर मारो अच्छे से। कंजूसी भाई मत करो, ठीक है ना, कंजूसी भाई नहीं करना है। चलिए भाई कितना होगा इन सभी का भाई एलसीएम कितना होगा, एलसीएम जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो जरा कितना होगा। कितना भाई, 2 होगा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बताओ भाई सब लोग, इनका एलसीएम कितना होगा, 108 होगा। क्यों भाई, चलिए भाई शेयर में भाई कंजूसी नहीं करना, ठीक है ना, बिल्कुल भाई दबा के मारो भाई शेयर सब लोग। बढ़िया क्लास हो रही है, अच्छी क्लास है, सबका फायदा हो रहा है ना। तो जब हम ईमानदार हैं, हम लोग ईमानदार हैं, तो आप लोग भी ईमानदार बने और इसको बिल्कुल दबा करके शेयर मारे, है ना, तगड़े से। एक काम करो भाई, इसका जो एलसीएम होगा वो भाई कितना होगा, इसका एलसीएम देखिए, एक काम करें हम यहां पर क्या करेंगे, अभी भाई देखो मामला बेसिक का है तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। 24 थोड़ा सीख लो चीजों को, क्योंकि अभी के सवालों में इनका फिर यूज होना शुरू हो जाएगा। 16 24 36 और 32। तो एक काम करो कि जरा जल्दी से इसको हम किससे काटेंगे, इसको हम 4 से नहीं काट सकते ना, क्योंकि 4 1 14 फंस जाएगा फिर, है ना। ये 2 8 जा और ये यहां पे आएगा 12, ये आएगा यहां से कितना 18 बार कटेगा, और ये तुम्हारा कितना कटेगा, ये तुम्हारा कटेगा भैया 27 बार कटेगा। अब 27 के बाद जो है इसको हम काटेंगे आगे चल कितने से, चलो इसको हम थोड़ा सा 3 से काट लें, है ना। तो ये 8 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पे 9 हो गया। एक बार इसको जरा 3 से और उड़ाओ, तो ये 8 हो गया, ये तुम्हारा 4 हो गया, ये यहाँ पे ये 2 हो गया, ये यहाँ से 3 हो गया। आप जरा इसको एक बार ऐसे 2 से काट दो, है ना। तो ये आ गया 2 8, ये आ गया आपका 4 और ये आपका आ गया 1। ध्यान है भैया, ध्यान है, ये यहाँ 4 नहीं आएगा, ये तुम्हारा आएगा, ये 8 भी नहीं आएगा, है ना। ये तुम्हारा आएगा 2 4 जा 8, ये आएगा 2, ये आएगा 1 और ये कितना आएगा, ये आएगा 3। अब एक काम करो, अगर हमको एलसीएम निकालना है इन लोगों का, तो ये देख लो यहां से ये तुम्हारा 4 बन जाएगा। तो अब अगर कोई तुमसे एलसीएम बोलता है भैया इसका कितना होगा एलसीएम, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम को निकालने के चक्कर में हम 2 को 3 से, 3 से 2 से, और ये देख लो यहां पर ये 4 का मतलब 2 इंटू 2 होगा, है ना, समझ लेना, इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या चीज यहां पर, कोई बात नहीं, हम जो काट करके यहां लिखने वाले हैं यही बात यहां 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 से ऐसे आ गई, मतलब ठीक है ना। अच्छा कोई बात नहीं, समझ गए। ये यहां पर जब ये ऐसे करोगे ना,
जब ऐसे यहाँ पे ऐसे 2 करोगे तो 2 2 जा 4, ये यहाँ से 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये यहाँ से 3 आएगा। अब सही ना? ठीक भाई। तो अगर ये निकालना हो तो ये इन सभी का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये देखो वो 2 इंटू 3 है ना, एकदम भाई देखो बच्चों वाली बात है, ये इंटू 2 और इंटू जो है वो हो गया, और इंटू ये हो गया 2 इंटू 3। इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा होगा? ये तुम्हारा भैया आ रहा होगा 432। इसका ध्यान रहे कि ये तुम्हारा बिल्कुल जो है, ये आपका जो है ये मामला बिल्कुल जो है ये इसका बेसिक फंडामेंटल था भाई, इसको समझ लेना, ये इसका बेसिक फंडामेंटल था, इसको आप नोट कर लें। कितना? 432, एकदम भाई बेसिक से, है ना? ओके भाई, हाँ सिंपल है, सिंपल है। अगली बात सुनना भी, अगली बात देखना, ठीक है भाई, सबको आ गया? तो एक देखो, एक तरीका इसका ये वाला होता है, कितना आ गया? 432। अब हम बार बार ये वाली बातें नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि अगर हमें कभी इनका एलसीएम निकालना है तो हम बार बार भैया अब ये वाली बात अब नहीं करेंगे। अब एक काम करो, ये लो जरा, इसको हटा दो। अगर कभी आपको निकालना हो एलसीएम, अब सुनना भाई, मेथड नंबर 2, जरा भाई मेथड नंबर 2 सुनना। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे आप जो है 16। देखो जो 16 होता है ना, 16, देखो 16 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना होता है? 2 की पावर 4। अब समझो भाई, अब देखो भाई जरा, है ना, आपने इसका बेसिक समझा। अब जरा इसको देखो, देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास 24। 24 का मतलब होता है 8 इंटू 3, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। फिर लिखा हुआ था 36, ध्यान देना भाई, अब मेथड नंबर 2 में 36 होता है तुम्हारा 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 का मतलब होता है कि 2 बार है, और तुम्हारा ये 3 इसमें 2 बार है, ये हो गया 9 इंटू 4 36। आगे लिखा हुआ था 54। 54 का मतलब होता है 27 इंटू 2, तो ये देख लो 2 एक बार है, और 27 का मतलब होता है कि 3 यहां 3 बार है। ये बात भाई सबको आ गई ना? इसको भाई सब लोग सीखो, इस वाली बात को सीखो, है ना? अगर एलसीएम निकालना हो बहुत ही बड़े लेवल पे, तो आप जो है देखो, आपके पास तरीका एक ये वाला है, और एक जो आपने सीखा तरीका बचपन वाला है ना, वो वाला भी था, इसको सीखो। ये वाला हो गया। अब अगर कभी आपसे कोई कहे कि भाई ये बताओ कि 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम क्या होगा, अगर आपको एलसीएम निकालना हो, छोटी वाली बात ध्यान देना भाई सब लोग, है ना? अब सीखो, अगर आपको निकालना हो एलसीएम मतलब छोटी वाली बात, तो अगर छोटी वाली बात निकालना हो तो जितनी बड़ी वाली पावर आई हो, जितनी पावर आई हो बड़ी वाली, उनको ले लेना। अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम मतलब छोटी वाली बात, लीस्ट कॉमन, है ना? तो अगर ये निकालना हो तो बड़ी वाली पावर ले लो। बड़ी वाली पावर क्या है? 2 में 4, 2 में 3, 2 में 2, 2 में 1। बड़ी पावर कौन है? बड़ी यहां पे बड़ी वाली पावर कौन है? 4। तो हम यहां ले लेंगे 2 की पावर 4। इसके बाद ये देख लो 3 में बड़ी वाली पावर 1 है, 2 है, 3 है, क्या ले लेंगे? हम ले लेंगे 3 की पावर 3। तो अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो भैया बड़ी बड़ी पावर ले लो, है ना? बड़ी बड़ी पावर। छोटी बात निकालना हो तो बड़ी बड़ी पावर, इसको सीखो, और बाद में इसको कर देना मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 32, है ना? 2 की पावर 4 होता है 2 2 2, तो ये तुम्हारा होता है 32, ये बात सबको आती है। और 3 पावर 3 होता है 27, है ना? तो ये तुम्हारा जो है कितना आ जाएगा? कितना इसका उत्तर आया था? 432। 27, 7 दूनी 14, इसमें कैसे आएगा? 2 की पावर 2 जो है वो 32 नहीं, 2 की पावर 2 होता है कितना? 16 होता है ना? 2 2 2 4 बार है, तो ये 16 होगा। तो अगर हम 16 और 27 को मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भैया आपका 432, और यही हो गया इसका एलसीएम। तो आगे से आप एलसीएम को निकालने के लिए ये वाली बात ज्यादा अच्छे से पकड़ें। बस खाली ये ध्यान देना, लघुत्तम निकालना है, छोटी वाली बात तो बड़ी बड़ी पावर। हाँ बिल्कुल सही कर लिया, सही कर लिया भाई, है ना? वो जल्दबाजी में हो जाता है ना? जल्दबाजी में हो जाता है। ठीक भाई, सबको आ गया है भाई? और यहां पे 32 नहीं, 2 पावर 4 भाई 16 होता है, तो 16 और 27 कितना हो गया? 432, है ना? इसमें जो बात देखने वाली थी वो बात ये थी कि अगर कभी आपको निकालना, देखो 2 ही नाम होते हैं,
हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी वाली, लीस्ट वाली। तो अगर निकालना हो लीस्ट वाला तो संख्याओं की बड़ी बड़ी पावर लो, उल्टा बिल्कुल। अगर निकालना हो इसका महत्तम एचसीएफ बड़ी वाली बात, तो सारी पावर लोगे छोटी वाली, जस्ट उल्टा। एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी वाली पावर। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। भैया दबा के भाई शेयर मारो, है ना, अच्छे से, क्योंकि अभी आपके शेयर हुए हैं मात्र 89 शेयर हुए हैं, है ना, 89 शेयर। चलो भाई, देखिए शेयर का मामला इतना हो कि मतलब कम से कम शेयर हो 1000 के ऊपर, ठीक ना, इसका ध्यान देना भाई। कम से कम जो है शेयर हो 1000 के ऊपर। चलो भाई, है ना, जिस दिन शेयर 1000 के ऊपर होंगे उस दिन भाई एकदम धुआंधार पार्टी होगी, बढ़िया वाली। ठीक भाई, जिस दिन शेयर 1000 के ऊपर उस दिन भाई एकदम धुआंधार पार्टी, बढ़िया वाली, अच्छी वाली। चलो एक काम करो, अच्छा अब जरा एक सवाल लिख लो, बहुत ही भाई बढ़िया सवाल, अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बिंदास सवाल भाई। अब जरा एक सवाल लिखो, अब यहां पर ये वाला एक सवाल लिखा हुआ था कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। देखो एक सवाल लिखा हुआ था फाइंड, सुनो भाई, स्मॉलेस्ट। अब आया भैया बढ़िया सवाल, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसकी भैया हिंदी बोलेंगे, अभी परेशान कोई मत हो। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स भाई, है ना, 5 डिजिट्स। चलिए भाई, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, बहुत ही भाई बढ़िया सवाल है। 5 डिजिट्स और फिर लिखा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, यहां लिखा है कि विच एग्जैक्टली, इसकी भैया हिंदी बोल रहे हैं, परेशान ना हो कोई, है ना, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 16, 24, 36, 54, 16, 24, 36 एंड 54। सवाल हो गया पूरा? हो गया भाई, चलो भाई हो गया सवाल, सवाल तुम्हारा भाई पूरा हो गया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई। शेयर वाला काम भाई कम से कम हमको दिखना चाहिए अपने स्क्रीन पर 1K, है ना, हमको शेयर वाला मामला जो है वो दिखना चाहिए कम से कम 1K, है ना, 1K शेयर। 1K शेयर में ये जान लेना एकदम भैया धुआंधार पार्टी होगी, तगड़ी वाली, है ना, बढ़िया पार्टी, मस्त वाली, बिंदास, एकदम हिल जाओगे भाई, सोच लो, ठीक ना, सबसे बोल रहे हैं भाई। इसलिए भैया हमारी आंखों को भैया 1K दिखे, ठीक है ना, 1K दिखे हमारी आंखों को, बिल्कुल लहराता हुआ। चलो भाई, सवाल क्या था, एक बार फिर सुन लो बढ़िया सा। सवाल ये है कि फाइंड, हमसे कहा गया कि भाई देखो सवाल क्या है, तो बेटा सवाल लिखा है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटा नंबर, कौन सा, 5 अंकों वाला। फिर कहा गया कि विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 और 54, लिख दिया। इसका हिंदी था, इसका हिंदी था कि 5 अंकों की, सुन लो भाई सब लोग ध्यान से, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो पूरी तरह से 16, 24, 36 और 54 से विभाजित होती हो, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो 16, 24 और 36, 54 से पूरी तरीके से विभाजित होती हो, ठीक है भाई। तो इस पर हम क्या बोलें, जल्दी बोलो भाई। आज का पहला बढ़िया सवाल लिख लो कि भैया ये आज का पहला बिंदास क्वेश्चन है, इसका आज का नाम है बिंदास क्वेश्चन। लो भाई, ये आज का सबसे बढ़िया ये बिंदास क्वेश्चन, इसका चेहरा बना है ऐसे, लो भाई, हंसता हुआ चेहरा, बिल्कुल ये लो, खिलखिलाता हुआ, इसका चेहरा बना है खिलखिलाता हुआ ये वाला। कहा गया कि सबसे छोटी संख्या बताओ, कौन सी। अरे भाई संख्या तो 5 भी होती है, 2 भी होती है, करोड़ों भी होती है। कहा गया संख्या छोटी हो, बेचारी 5 अंकों वाली हो, और संख्या ऐसी हो जो पूरी पूरी डिविजिबल हो 16, 24, 36 और 54 से, कॉमन तरीके से, है ना, कॉमन तरीके से डिविजिबल हो। जल्दी बोलो भाई,
हाँ, अगर कितना आया 12,960 कितना आया? चलो भैया एक उत्तर आ रहा 12,960। अगर 12,960 सही पाया गया तो आज के बाद से पढ़ाने से पूरी तरीके से आजीवन संन्यास। ठीक, एक भाई उत्तर आ रहा 12,960, ठीक है ना। मैं भैया कसम खा रहा हूं कि अगर 12,960 आया तो आज के बाद से पूरी दुनिया से, हमेशा से, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से पढ़ाना बंद कर दूंगा, अपने गांव निकल जाऊंगा। ठीक, और अगले वर्ष तैयारी करूंगा भैया प्रधानिक चुनाव की, है ना। अगर है, अगर 12, देखो भाई एक उत्तर आ रहा 12,400 कितना 960, इतना उत्तर आया तो मैं कसम खाता हूं पढ़ाने से संन्यास, देश भर से, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक, जाऊंगा अपने गांव और तैयारी होगी भैया प्रधानी वाले चुनाव की। चलो भाई ठीक, एक काम करो, अच्छा सुनो, पहले एक काम करो, सुनो 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 भाई, किसी को मैथ कुछ भी ना आती हो, सुनो भाई, यहां देखो, बतलाओ नहीं, अरे बतलाओ नहीं भाई, बतलाओ नहीं, बतलाओ नहीं, सुनो एक काम करो, ये बताओ, अभी हमने तुम्हारे कानों में एक शब्द भरा हुआ था ठूस ठूस के, स्मॉलेस्ट, 6 बार बोला था कि अगर कोई लघुत्तम बोलना चाह रहा होगा तो वहां वो बार बार बोलेगा एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर, और कहा गया था नंबर है स्मॉलेस्ट, यानी सवाल है कहीं ना कहीं से एलसीएम वाला, और फिर कहा गया कि ये नंबर इससे 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 सबसे कटे, कॉमन तरीके से कटे। अभी हमने 7 बार बोला था कि जब नंबर छोटा निकालना हो और इन सभी लोगों से कटवाना हो तो इनका निकाला जाएगा कॉमन नंबर, और उसी कॉमन नंबर का सवाल होता है एलसीएम। और अभी अभी सभी लोगों ने, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों ने, ये बता दो कि सभी लोगों ने इस सवाल का एलसीएम, सभी लोगों ने इस सवाल का एलसीएम अभी अभी निकाला था 2-2 तरीके से। क्या निकाला था? अभी अभी तुमने कहा था कि भैया आगे से जब कभी इसका कॉमन नंबर निकालना होगा तो हम ये वाली बात नहीं बोलेंगे, हम इनका निकाल देंगे खटाक से एलसीएम। क्यों भाई? तो इसका एलसीएम अब सभी को भाई करना हमने सिखा दिया है, बता दिया है, अब इनको कर लेना। अभी अभी सेम सवाल हुआ था, कितना आया था? 432, ठीक है ना। फिर कहा गया कि भाई संख्या छोटी वाली है, और संख्या छोटी वाली है, और जो संख्या छोटी वाली है यही संख्या 5 अंकों वाली है। छोटी संख्या हो बेचारी 5 अंकों वाली हो। तो बचपन में हमने पढ़ा था एक बार मैथ में, कक्षा 4 बार में, कि अगर हमको 5 अंकों की छोटी संख्या लेना हो तो हम लेंगे 10000 वाली। अगर कोई बोले कि भैया संख्या लेना है बड़ी वाली तो हम संख्या लेते थे वो 99999 वाली। तो अगर यहां कोई बोलता कि भैया संख्या है 5 अंकों की बड़ी वाली तो हम उत्तर बोलते 99999, है ना, बचपन वाली बात भैया सबसे बोल रहे हैं। और अगर मान लो कि संख्या होती छोटी वाली तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1, ये वाली, है ना, ये वाली 1 2 3 4 5 ये वाली होती है। मतलब इस संख्या को हमको इससे भाग देना था, और इसका मतलब था इनका कॉमन नंबर एलसीएम। तो 4 बार भाग नहीं देते हैं, इनको जो है निपटा देते हैं 432 से। भाई ये काम सभी को भाई करना ही होगा, ये वाली बात। 432 का टेबल जाएगा 1000 में, कितने बार जाएगा? ये तुम्हारा जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 आया होगा, 2 तिहाई 6 आया होगा, और 2 चौके 8 आया होगा। तो 10 में 4 निकल गए 6, 9 में 6 निकल गया 3, और यहां कितना आया? 9 में 8 गया 1। सही बोल रहे हैं भाई? 10 में 4 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 8 गया 1। ये 0 यहां से ले आओ नीचे। अब ये कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। इसको भाई ले जाओ 3 बार, तो ये तुम्हारा हो गया 3 दूनी 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। बचा कितना? ये तुम्हारा भाई बच गया है यहां से कितना? ये तुम्हारा बच गया 10 में 4 निकल गए, 6 निकल गए 4, और यहां 15 में 9 गए कितने? 6। कितना बचा? 64। अब ध्यान देना भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया सवाल। हमसे कहा गया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को इनसे इनसे काटो। ध्यान देना, हमसे कहा गया था 5 अंकों की संख्या को, मतलब 10,000 को इससे इससे काटो। हमने इन कॉमन नंबर का बना लिया लघुत्तम, जो आपने सीखा था 432, इसको हमने भाग दे दिया। ये देखा कि भैया ये कटा नहीं कटा, तो हमने देखा कि 10,000 को काटने में अपनी टांग किसने फंसा दी?
10,000 नंबर बेचारा, ये 5 अंकों वाला नंबर, ये 16, 24, 36, 54 के कॉमन नंबर से नहीं कट पाया, तो तुम्हारे सवाल में सारी टांग किसने फंसाई? टांग फंसाई 64 ने। अगर ये 64 नहीं होता, ध्यान देना, अगर ये 64 यहां पे ना आए, शेष फल 0 हो जाए, तब ये होगा कि हाँ ये संख्या उससे कट गई, तो ये वाला मामला फंस गया। इसका मतलब है कि या तो 64 को यहां से हटा दो, और या फिर कम से कम एक बार पहाड़ा जो है यहां से और पढ़ो, या तो यहां भाई जो है पहाड़ा पढ़ो एक बार और, ठीक। तो या तो ये टेबल कम से कम एक बार और जाए। 10,000 में हमारे पास था कितना? 64, और हमारे पास होना कितना चाहिए? 432। तो ये देख लो कि 432 में हमारे पास इतना है, तो कमी किसकी है? हमारे नंबर में कमी किसकी है? हमारे नंबर में ये देख लो 10,000 में हमारे नंबर में 64 के बाद कमी कितने की थी? 432 में से इसको हटा दो, ध्यान देना भाई, 432 में से इसको हटा दो। यहां ध्यान देना, 432 में हमने जब 64 को हटाया तो 12 में 4 निकल गए 8, और 12 में 6 गए 6, कितना हो गया? 368। कितना हो गया? 368, है ना भाई। इसका मतलब हो गया कि हमारे नंबर में 432 का पहाड़ा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 64 तो है, तो कितना नहीं है? 368। इसका मतलब है कि अगर हमारे नंबर में 368 अगर और होता, तो ये आता 8, ये आता 6, ये आता 3, और ये आता 10,000। ये रहा हमारे सवाल का भैया आंसर। मतलब जो हमारा आंसर है, अब ध्यान देना भाई, जो हमारे सवाल का आंसर है, हमारे सवाल का आंसर है भैया ये वाला 10,368 सही जवाब है। ये नंबर ऐसा है जो 1, 2, 3, 4, 5 अंकों वाला है, 10,000 के बिल्कुल नजदीक है, तो छोटा भी है ना, 5 अंकों वाला है, और यहां पे देखो कटने से फंस गया, तो जितना नंबर कम हो रहा था हमने उसको 368 रुपया और दे दिया। तो अगर हमारे नंबर में 368 रुपया होता तो हमारा शेषफल कितना आता? पूरा पूरा कट के 0 आ गया होता, है ना। तो ये वाली बात सीख लो, बड़ा ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। इनमें कोई भी शॉर्ट वर्ड ट्रिक नहीं होती, इसको लिख लो भाई, बना लो। ठीक भाई, सबको आ गया भाई? ओके भाई, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10,368 भाई शेयर करो भाई, अभी शेयर हुए हैं मात्र 134, इसका ध्यान देना, है ना। अभी तक शेयर थे 56, आप लोगों ने 56 से इसको पहुंचा दिया 134 पर, है ना। हमारी आंखों में ऐसे खिलखिलाता हुआ दिखे 1,000 के शेयर, मतलब 1 के कम से कम, है ना। अभी भाई जो है तुम्हारे शेयर हुए हैं 134, है ना भाई। कुछ ताकत लगाओ, ऐसे आंखों में से नाचे, मतलब ऐसे लिखा रहे, यहां लिखे 1 और यहां लिखे ऐसे के, तब मजा आएगा, चमकता हुआ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई सुनो सुनो, एक काम कर लो, एक काम करो भाई, एक काम कर लो, जरा इस सवाल को जरा एक बार और देख लो, है ना। इस सवाल को भाई देखो, बढ़िया सवाल है, इसको जरा एक बार और समझो बढ़िया सा। देखिए इस सवाल को एक बार समझो और अच्छे से सुनो भाई, सब लोग सुनो ध्यान से। हमसे कहा गया था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, ये बात सबको आती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कक्षा 3, 4 में बच्चे सीखते हैं। 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 0, 0, 0, 0, 1, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये बच्चा सीखता है। अगर कोई बोले भैया बड़ी संख्या है, तो यहां लिखा जाता है 9, 9, 9, 9 और 9, है ना, ये बात सबको आ रही होगी, ठीक। फिर कहा गया कि ये वाला नंबर 16, 24, 36 और 54 से पूरा पूरा कटे। तो अभी अभी हमने सीखा था लघुत्तम निकालना, एलसीएम निकालना, है ना भाई। अभी हमने सीखा था, ओम प्रकाश भाई ध्यान देना, ओम प्रकाश, अभी हमने सीखा था 54, 36, 24 और 16 से काटना। तो हमने कहा था जब इसका कॉमन नंबर निकालना हो, कॉमन टेबल, तो उसका नाम होता है एलसीएम निकालना। वो कितना आ गया था? 432 आ गया था, तो ये 432 हो गया। अब हमको अपने 5 अंकों की संख्या को 432 से काटना पड़ा। हमने टेबल पढ़ा, पहाड़ा पढ़ा, और देखा हमारा सवाल जो है 64 में आके फंस गया, है ना भाई। ध्यान देना भाई सब लोग, हमारा सवाल जो है वो 64 में आके फंस गया, अटक गया। हमको अपने सवाल को पूरा पूरा
काटना था। ये सवाल कटेगा तभी कि जब हम ये 432 का टेबल यहां पर बोल पाएंगे। हमको काम है पहाड़ा 432 का, हमारे पास है कितना 64। तो हमने देखा कि 64 के बाद कितना नहीं है, भाई ध्यान देना, हमने देखा कि 432 का टेबल पढ़ने में 64 के बाद कितना नहीं है। तो 432 माइनस 64 कितना नहीं था 368। मतलब हमारे इस नंबर में अगर 368 होता तो ये पूरा पूरा कट गया होता। मतलब हमारे 10,000 में 368 नहीं था, तो मतलब हमारे 10,000 में ये 368 नहीं था। हमने जोड़ दिया तो नंबर बन गया हमारे पास 10,368। यही हो गया हमारा उत्तर। मतलब अगर हमारे पास 5 अंकों की संख्या 10,368 होता तो हमारा ये सवाल पूरा पूरा इन लोगों से या इन लोगों से कट गया होता, शेषफल 0 आ गया होता। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, 201 भाई शेयर हो गए, बहुत बढ़िया। देखो 205 शेयर हो गए, है ना, 205 शेयर भाई, एकदम चमकाओ आज। ठीक है, 1000 है ना, 1000 शेयर मारो आज। ठीक है भाई, 1000 शेयर होने में चमचमाती हुई पार्टी होगी भैया, है ना, ध्यान दे लेना। ये बात भाई सबको आ गई, ओम प्रकाश भाई आपको आ गई, है ना। ये देखो सिंपल सा खाली देखो भाग था, ये हमें हटाना था, ये 0 करना था। हमें पहाड़ा पढ़ना है 432 का, 432 में 64 है तो कितना नहीं था, घटा दिया 368। मतलब हमारे सवाल में 368 नहीं था, है ना भाई। अगर 10,368 होता तो हमारा सवाल इन संख्याओं से या 432 से पूरा पूरा कट जाता और वो परफेक्टली डिविजिबल होता, पूरी तरह से विभाजित होता। ठीक भाई, सबको आ गया, ओके भाई। आज भाई अभी भाई 205 हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई जरा अगली बात पर आ जाओ। आज जरा भाई, आज एकदम इतिहास कायम कर दो। आज बिल्कुल इतिहास कायम कर दो। और उसके बाद जो है ये देख लो, ठीक ना भाई। 205 शेयर हुए हैं। जब फेसबुक में किसी की फोटो आती है शादी वाली, एंगेजमेंट वाली, बर्थडे उड्डे वाली, तब तुम लोग जो है सब लोग, है ना, घटिया से घटिया फोटो में कमेंट मार देते हो 2K, है ना, लाइक मार देते हो 5-5 हजार लाइक मार देते हो। और हम जो है मतलब इतनी ईमानदारी कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, और शेयर खाली 205 देश के अंदर। ठीक, और अभी हम अगर फेसबुक में खाली अगर चींटी फोटो टांग दें, है ना, अगर अभी हम फेसबुक में खाली अगर अभी फोटो टांग दें अपनी जलेबी खाते हुए, अभी हम ऐसे मुखर्जी नगर में जाएं और मेरठ वाले के यहाँ जाकर खाली फोटो खाली टांग दें जलेबी खाते हुए, है ना, और लिख दें कि जलेबी इंजॉइंग एट मुखर्जी नगर, कसम खाता हूं कि अभी इस वाले उस पर कमेंट आएंगे मिनिमम 2000, है ना भाई। भाई दशमलव का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा पूरा काटना है। हाँ हाँ, दशमलव नहीं करेंगे, ध्यान देना, हमें जो है पूरा पूरा काटना था, दशमलव वाली बात नहीं करेंगे भाई। सवाल को बड़ी गंभीरता समझो। एक जरा सवाल और लिख लो, चलो भाई एक जरा सवाल और लिख लो, बहुत ही प्यारा सवाल लिख लो, बढ़िया सा, ये लो। चलो भाई, जिसको कोई दिक्कत हो वो एक सवाल और देखे। यहां लिखा हुआ था फाइंड, लो भाई यहां लिखा था फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यहां लिखा था फाइंड लार्जेस्ट। एक बार और देख लो, उस बार बोला था स्मॉलेस्ट, इस बार बोल रहे हैं लार्जेस्ट, है ना। फाइंड लार्जेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। लो भैया हिंदी बोल रहे हैं ना, परेशान मत हुआ करो, है ना, सारी भाषा बोलेंगे, है ना, अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, जो अपनी गांव वाली भाषा होती है भैया, ठीक, वह बोल दिया भाई, परेशान ना हो, है ना। फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय, है ना, यहां लिखा है कि विच डिविजिबल बाय, अभी इसकी हिंदी बोल रहे हैं, यहां लिखा है विच डिविजिबल बाय 12, 15, 18, 27। ध्यान देना भैया, 12, 15, 18 और 27। लो भाई बोल दिया। इसका हिंदी वर्जन क्या था, इसका हिंदी वर्जन था
कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों वाली। ध्यान देना, उस बार था 5, इस बार है 4 अंकों वाली, है ना भैया। सब लोग सुनो भाई, है ना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंकों वाली। अब सवाल चाहे जो भी हो, हमने जैसे ही बोला सबसे बड़ी संख्या, तो जब हमने छोटी बोला था तो आपने कहा था 1000। अब हमने बोल दिया है भैया लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर के नाम पर क्या लिखोगे। लार्जेस्ट नंबर होता है 999, 9999। ये बच्चा सीखता है क्लास 4th में, तो हमें 4 अंकों के नाम पे लेना है 999। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो विभाजित होगी 12, 15 और 27 से कटेगी। जो भैया 12, 15 और 27 से पूरा पूरा कटेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले हमको नंबर इससे काटना है ना, और संख्या है 4 अंकों वाली भाई। एक काम करो, जिसको जिसको पुराना वाला सवाल भाई नहीं आया था, जिसको नहीं आया था पुराना वाला सवाल, है ना भाई। चलिए भाई, देखो एक काम करो। तो सबसे पहले तो इसमें एक काम ये होगा ना, कि अगर हमसे पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 4 अंकों वाला, तो वो तो भाई हमारा नंबर होगा कौन सा। वो तो हमारा नंबर होगा 9999। सवाल था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो विभाजित, जो डिविजिबल हो रही हो, विभाजित हो रही हो 12, 15 इससे, है ना। तो इसका एक कॉमन नंबर निकाल लो। अब भैया ये वाला काम
अब जो है सभी लोग अपने उससे करना, इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम आएगा 540। अब ये बात निकालना भाई सबको आता है ना, ये बात जो है निकालना सबको आता है भाई, ठीक ना। तो इसको क्या करना कि इसको 540 से कर देना डिवाइड, है ना, इसको मार देना इससे डिवाइड, 540 से इसे कर देना डिवाइड, तो 540 ये तुम्हारा हो गया 1 जा, तो ये हो गया 540। 9 में से ये 9 हो गया, 9 में 4 निकल गया, कितना 5 आ गया, और 9 में 5 हो गया, कितना 4 आ गया। एक 9 को उतारा भाई, इसको 5 8 जा, कितने बार जाएगा ये 8 जा, है ना, तो तुम्हारा ये जाएगा 8 बार, तो ये आ जाएगा 80, है ना, 80, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40 एंड 3 कितना आ गया 43 आ गया। तो ये तुम्हारे पास हो गया 9, ये हो गया 9 में 2 निकल गए, कितने 7, 5 में 3 निकल गया, कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि हमारा ये जो सवाल था ना, ये 4 अंकों वाला, ये सवाल हमारा पूरा पूरा कट गया होता, जैसे उस बार फंस गया था यहां पे कितना 64 64, वैसे ही इसको कटने से यहां पे किसने रोका 279 ने। मतलब अगर हमारे नंबर में ये 279 नहीं होता तो ये पूरा पूरा कट गया होता। तो जो हमारा नंबर होगा कि 9 9 9 और 9, इससे माइनस कर दो कितना 279, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। ये बात किसी की आई थी कि नहीं आई थी, ये वाली बात, ये बात आई थी 9 7 2 एंड 0 आई थी ना। अच्छा, अब देखो, अब इसमें खाली एक डाउट है, अब इसमें खाली एक डाउट था इस वाले सवाल को लेकर के, इसमें खाली एक डाउट है कि भाई हमने देखो इसको इससे काटा है यहां से, है ना, इसको हमने यहां से काटा और इसमें हमारा ये पंगा फंसाया 279 ने। अगर ये वाला नंबर अगर यहां से हटा दिया जाए अपने सवाल में से तो बन जाएगा 9720। ये नंबर हमारी 4 अंकों वाली है, बड़ी भी है, और देख लो इसको हटाने के बाद अब ये नंबर जो है वो 540 से पूरा पूरा कट भी जाएगा। अब इसमें खाली एक डाउट है, बस अब इसमें खाली एक डाउट है कि पिछले वाले सवाल में हमने कुछ नंबर यहां पे जोड़ दिया था और इस सवाल में देखो हमने ये नंबर यहां पे जोड़ा नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें कोई नंबर अगर यहां जोड़ते ये तब भी कट गया होता, लेकिन जोड़ने से तुम्हारा ये नंबर हो गया होता 5 अंकों वाला, है ना। तो हमें अपनी संख्या को बना के रखना है 4 ही अंक में। अगर इसमें तुमने अगर एक भी जोड़ दिया होता तो ये बन गया होता 5 अंकों वाला। तो क्योंकि अगर कुछ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 लाना नहीं है, संख्या कौन सी है 4 अंकों वाली, तो इसलिए 4 अंकों के लिए हमारा रास्ता था कि हम इस वाली बात को सिंपल सा, हम इस वाली बात को 279 को यहां से कर दें माइनस। तो कई बार सवालों में माइनस होगा, कई बार सवालों में प्लस होगा, वो प्लस और माइनस बताएगा कि तुमको अपनी संख्या 4 में लाना है कि 5 में लाना है कि छोटी लाना है कि बड़ी लाना है ना। ये माइनस प्लस करना तुम्हारे खुद के ऊपर है कि क्या होगा। अगर अभी हमने यहां पे प्लस कर दिया होता तो आपकी संख्या तुरंत आ जाती ये 5 अंकों वाली, और हमें संख्या लानी कौन सी है, हमें संख्या लानी है 4 अंकों वाली। तो अगर 4 लाना है तो हमें ये वाली बात यहां से, जो शेषफल आ रहा था इसको हमने यहां से हटा दिया, तो आपका पूरा पूरा सवाल यहां से 0 हो जाएगा और वो हमारा आंसर होगा 9720। तो जो हमारा आंसर आया ना, हमारा यहां पर आंसर आएगा 9700 कितना, 9700 कितना हो जाएगा 20। सबको आ गया भाई 9720, ठीक है भाई। तो आज चलते हैं, कल बात होगी हमारी इसी के आगे से, है ना। मुस्कुराइए, बिंदास रहिए, है ना। सभी को शुभकामनाएं, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।